गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। क्लास 10 में पढ़ने वाले सभी छात्र एवं छात्राओं, आज के वीडियो में आप सबों का सुस्वागतम। आज मैं आपको नए चैप्टर की तरफ ले चलता हूं, प्रश्नावली 1.4 की तरफ। तो उस अध्याय को प्रारंभ करने के पहले मैं आपको मुख्य बात बतला दूं। अध्याय 1.4 में चर्चा है शांत दशमलव, अशांत दशमलव और अशांत अनावर्ती दशमलव का। तो परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार होता है, डेसिमल एक्सपेंशन होता है, तो उस आधार पर दो प्रकार का होता है परिमेय संख्या, शांत दशमलव और अशांत दशमलव। अंश में हम हर से भागा लगावें और भागा लगाते लगाते शेषफल शून्य आ जाए तो ऐसी परिमेय संख्या कहलाएगी शांत दशमलव, टर्मिनेटिंग डेसिमल। और यदि हम अंश में हर से भागा लगाएं, यानी p में हम q से भागा लगाएं और हमको शेषफल शून्य नहीं आवे, शेष मिलता चला जाए और वह शेष भाजक से छोटा हो, तो इस प्रकार का जो हमको दशमलव प्राप्त होगा कहलाएगा अशांत दशमलव, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग। तो परिमेय संख्या दशमलव प्रसार के आधार पर दो प्रकार का होगा, शांत और अशांत। और ऐसा दशमलव भी जो न शांत है न अशांत है, बल्कि वो अशांत और अनावसानी है, मतलब कि अनावर्ती है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रेकरिंग है, नॉन रिपीटिंग है। तो इस तरह जो हमको प्राप्त होगा वो कहलाएगा अशांत अनावर्ती, और ये चला जाएगा अपरिमेय संख्या की कैटेगरी में। तो परिमेय संख्या जैसा कि हम लोग जानते हैं, ऐसा भिन्न यानी कि अंश बट्टा हर यानी कि p बट्टा q, जिसमें हर यानी q शून्य के बराबर नहीं हो, तो उसको हम कहेंगे परिमेय संख्या। तो यदि हर का हम अभाज्य गुणनखंड करें और वह 2 के पावर n में आवे या 5 के पावर m में आवे या 2 का पावर m n गुना 5 का पावर n में आवे, इस 3 रूप में आवे, तब तो शांत दशमलव कहलाएगा। और p और q दोनों सह अभाज्य होना चाहिए। जो हमको परिमेय संख्या दी हुई है, जहाँ तक कट सकता है, सरल हो सकता है, उसको सरल कर लेना है, मतलब कि सह अभाज्य रूप में ले आना है। और तब हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। और यदि हर का अभाज्य गुणनखंड 2 के घात में सेट हो जाए या 5 के घात में सेट हो जाए या 2 और 5 के घात में सेट हो जाए, तब तो शांत दशमलव होगा। और यदि 2, 5 के घात में नहीं सेट होगा हर का अभाज्य गुणनखंड, तो वो हो जाएगा अशांत दशमलव। तो अब हम आपको लिए चलते हैं विस्तार से। परिमेय संख्या
यानी कि रेशनल नंबर दशमलव प्रसार डेसिमल एक्सपेंशन के आधार पर दो प्रकार का होता है। शांत दशमलव, इसको अंग्रेजी में कहेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसका शर्त क्या क्या है? शर्त शांत दशमलव होने का अंश में हर से भाग देने पर शेष फल शून्य प्राप्त हो जाए। अब एग्जाम्पल देखिए, 18/5 है तो अंश बट्टा हुआ हर, तो हम क्या करना है हमको अंश, तो 18/5 का मतलब हुआ 18/5। तो 18 में हम 5 से भागा लगाते हैं, 5 दिया 15, 8 में 5 गया 3। अब भागा नहीं खाएगा तो यहाँ दशमलव दिए, एक शून्य उतरा, 5 30। तो हमको शेष कुछ नहीं बचा, शेष शून्य आया। तो ये क्या हो गया हमारा शांत दशमलव हो गया। यदि कोई परिमेय संख्या बराबर x बराबर p बट्टा q, जहाँ p तथा q कोई पूर्णांक है एवं q बराबर नॉट 0, तथा p और q बराबर सहअभाज्य है। मतलब क्या हो गया? सहअभाज्य का मतलब p तथा q का मौसा बराबर 1 है। तब यदि हर बराबर q का अभाज्य गुणनखंड बराबर 2 का पावर n या 5 का पावर n या 2 का पावर n गुना 5 का पावर m के रूप में, के फॉर्म में होगा, जहाँ n तथा m कोई ऋणेतर मतलब नॉन निगेटिव, निगेटिव नहीं होना चाहिए,
नॉन निगेटिव, पूर्ण संख्या है। तो शांत दशमलव होगा तो परमेय संख्या का तो p बटा q के रूप में फॉर्म होता है, मतलब अंश बटा हर के रूप में, जहाँ पर p और q सहअभाज्य है, यानी कि p और q का मौसा 1 है और हर q बराबर नहीं है 0 का। तो हम यदि हर q का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे वो 2 का पावर n में सेट हो जाए। कौन? हर का अभाज्य गुणनखंड, या 5 का पावर m में सेट हो जाए, या 2 का पावर n गुना 5 का पावर m के रूप में सेट हो जाए, जहाँ पर n और m जो है धनात्मक संख्या है, ऋणात्मक नहीं है, नॉन नेगेटिव है, ऋणेतर संख्या है। तो हम कहेंगे कि ये शांत दशमलव है। ये जो परमेय संख्या है ये शांत है। तब यह शांत दशमलव कहलाएगा। अशांत दशमलव नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। यदि परमेय संख्या बराबर भिन्न बराबर अंश बटा हर बराबर पी की बटा क्यू, जहाँ पी क्यू कोई पूर्णांक है तथा q बराबर नॉट 0 एवं पी क्यू सहअभाज्य है, एवं अंश में हर से भागा देने पर शेष फल शून्य नहीं आएगा। भाजक यानी कि हर से छोटा शेष फल की आवृत्ति, आवृत्ति मतलब रिपीटिंग होता रहे, तो परमेय संख्या का ऐसा दशमलव प्रसार
अशांत दशमलव, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। कहलाता है। अब एग्जाम्पल देखिए, 4/7 है, ये P/Q के रूप में है, तो हम 4/7 का मतलब हुआ 4/7। हम 4 में 7 से भागा लगाते हैं, हमने खाया 10 उतरा, 7×5 = 35। अब 1 जीरो अपने मन से, 7×7 = 49, 1 जीरो अपना मन से, 7×1 = 7, 1 जीरो अपना मन से, 7×4 = 28, 7×2 = 14, 7×8 = 56। और देखिए हम फिर पहुंच जाएंगे 40 पे, तो ये बराबर आता रहेगा, कभी ख़त्म नहीं होगा। ये हो जाएगा अशांत दशमलव। अब देखिए अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर का दशमलव प्रसार दशमलव प्रसार कैसा होता है? अशांत अनावर्ती होता है, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अपरिमेय संख्या का एग्जाम्पल तो जानते ही हैं, √2 है, पाई है, √3 है, √5 है। वह संख्या जिसका हर मतलब Q का
अभाज्य गुणनखंड 2 का पावर n या 5 का पावर n या 2 का पावर n गुना 5 का पावर m के अतिरिक्त कोई अन्य इतर मतलब कि अभाज्य संख्या गुणनखंड के रूप में प्राप्त हो तो यह अपरिमेय संख्या कहलाती है तथा इसका दशमलव प्रसार अनावसानी मतलब कि अशांत अनावर्ती होता है। तो कल मैं आपको एक्सरसाइज 1.4 का इम्पोर्टेंट सवाल का आपको सरल समाधान बतलाऊंगा। हम आपको शांत और अशांत दशमलव के बारे में आपको आज परिचित कराए और दशमलव प्रसार के आधार पर हम परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में आपको बतलाए। अपरिमेय संख्या को हम इस रूप में नहीं लिख सकते हैं।
तो आज के वीडियो में आप सबों को मैं धन्यवाद देता हूँ। आप लोगों से निवेदन है कि प्लीज़ लाइक कीजिएगा, लाइक करके सब्सक्राइब कीजिएगा और घंटी बजा दीजिएगा, और अपने इष्ट मित्रों को भी जो क्लास 10 में पढ़ रहे होंगे उसको प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा। अब मैं आप लोगों को पुनः एक बार बतला दूं कि स्टूडेंट फ्रेंड्स कोचिंग सेंटर बाबू साहब सर जी के नाम से ऐप भी लॉन्च हो चुका है, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। आप उसको भी डाउनलोड कर लीजिए। इससे आपको बोर्ड परीक्षा में 100 में 100 अंक लाने में बड़ी सहूलियत होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।